प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 11 जनवरी दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 5 अध्याय 2 पद। तब उसने दाख की आशा की परंतु उसमें निकम्मे दाखे ही लगे। प्रिय माली को अपने बगीचे में पौधे की उम्मीद होती है। वह चाहता है कि वो फले फूले और फैले। वह चाहता है कि वो खिले और खुशबू भी खेरे और उसके साथ साथ अच्छे फल भी दे। यह प्रभु है जिसने हमारे दाख की बारियों की घेराबंदी की, पत्थर को लगाया, पत्थर को हटाया, बढ़िया से दाख की देखभाल की। उसने चारों तरफ से उसके लिए बाड़े लगाए और फिर भी ये उम्मीद किया कि ये अच्छे अंगूर को लाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भजन संहिता 116 उसके 12 और 13 पद में दाऊद कहते हैं कि यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। प्रिय इस्राएल के लोगों ने प्रभु द्वारा किए गए अच्छे कामों को याद नहीं किया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और उसे मारा और उसे प्रताड़ित किया। यशायाह की पुस्तक उसके 5 अध्याय 4 पद में ये बात बहुत सही बैठती है कि मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया था जो मैंने उसके लिए न किया हो। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने तो अपना सब कार्य किया लेकिन फिर भी ये दाखें निकम्मी क्यों लगी। उसी यिर्मयाह की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 21 पद में वचन कहता है, मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गया। प्रियो, यदि यशायाह अध्याय 5 और यिर्मयाह अध्याय के दोनों अध्याय को देखेंगे तो हमें ये बात पता चलती है कि परमेश्वर इतने सब कार्य करने के बाद भी अपने दाख लता और दाखरस के जो बाड़े हैं उससे प्रसन्न नहीं है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय 13 पद में वचन कहता है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए और जिसमें जल नहीं रह सकता। यिर्मयाह 2 अध्याय 5 पद फिर ये कहता है कि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। प्रियो, कुल मिला के तात्पर्य यह है परमेश्वर का कि परमेश्वर हमसे और आपसे आशा रखता है। वो चाहता है कि उसके जितने अनगिनत उपहार और लाभ जो हमने अपने जीवन में उठाए उसके बदले हम उसको फल दें। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें और आपको अपने जीवनों को जांचने और परखने की जरूरत है, जिससे परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आशीष हमारे जीवनों पे भरपूर बनी रहे। और जब परमेश्वर आए, जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हमारे जीवनों में फल देखने पाए। आगे के मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 8 और 9 पद। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय उत्पत्ति की पुस्तक उसका 27 और 28 अध्याय, शाम के समय मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 18 पद से लेके 34 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।